नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब स्पर्श में से पाठ संख्या 7 धर्म की आड़ कक्षा 9वीं पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 7 धर्म की आड़। प्रश्न संख्या 1, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? उत्तर है, आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा ही है कि धर्म के नाम पर लोग अक्सर ही लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते हैं। किसी जिद की वजह से, अपनी जिद पुगाने की वजह से भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। और ये आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं ये करवाए जाते हैं उनसे जो धर्म के आगू बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? उत्तर है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि धर्म के नाम पे अक्सर लोगों को भड़काया जाता है। अक्सर लोग बहकावे में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो धर्म के आगू बने हुए, तो वो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को बहकाते हैं और उन्हें लड़ाई झगड़ा करने के लिए, दंगे करने के लिए उकसाते हैं। तो ऐसे हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए और ये जो धार्मिक उन्माद है उनका विरोध करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। तो जब आज़ादी के लिए आंदोलन किए जाते थे तब सबसे आगे इनको खिलाफत हो या मुल्ला मौलवी हो या धर्म गुरु हों, जितने भी, उनको अधिक ही महत्वता दी जाती थी। इसी कारण लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन में ये वाला जो दिन था सबसे बुरा था, जिस दिन इनको ज़्यादा महत्वता दिए जाने लग गई। प्रश्न संख्या 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर है, अति साधारण आदमी तक के दिल में ये बात घर कर बैठती है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान देना उचित है। आम आदमी, जो भी साधारण आदमी है, उनका मानना ये है और उनके दिलों में ये बात घर कर गई है। लोगों को बहकाकर, लोगों को समझाकर, जो धार्मिक आगू हैं उन्होंने ये बात उनके दिल में बैठा दी है कि धर्म और ईमान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और इसके लिए जान भी दे देना उचित है। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए जान देना, ऐसी जो विचारधारा है वो सभी के मन में बैठा दी गई है। इसीलिए साधारण से साधारण आदमी जो हैं बहकावे में आ जाते हैं और दंगे, लड़ाई झगड़ा करके अपना ही नुकसान करते हैं। प्रश्न संख्या 5, धर्म के सुस्पष्ट चिन्ह क्या हैं? उत्तर है, धर्म के सुस्पष्ट चिन्ह हैं शुद्ध आचरण और सदाचार, अर्थात अपना चरित्र अच्छा रखो और अपना जीवन शुद्ध आचरण से जियो। प्रश्न संख्या 6, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर है, चलते पुर्जे लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति एवं अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। तो जैसे कि जो धर्म के आगू होते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को बहका देते हैं। जो आम जनता होती है, भोले भाले लोग होते हैं, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, उनके उत्साह का दुरुपयोग किया जाता है, उनकी जो आस्था होती है धर्म के प्रति उसका दुरुपयोग किया जाता है, जिसके कारण वो जरा सी कोई उन्माद फैला देते हैं और सभी के सभी
उबल पड़ते हैं और जिसके कारण वो दंगे करवा देते हैं और जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं इन भोले भाले लोगों को बहकाकर। तो इसीलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर है, चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। जो धर्म के आगू बने हुए हैं, चालाक लोग हैं, वो साधारण आदमी को जो उसकी धर्म के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, उसका लाभ उठाते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करने के लिए उकसाते हैं। मरने मारने तक के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा मत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2 घंटे का पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर हर तरह का अनैतिक काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि लोग 2-4 घंटे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ऐसे और बाद में क्या है, वो नमाज पढ़ के जैसे भगवान को रिश्वत दी जाती है तो वो रिश्वत देकर वो मंजूरी ले लेते हैं सारा दिन अनैतिक काम करने की, सबको धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे कामों करने के लिए वो सोचते हैं कि हमें आज्ञा मिल गई है भगवान की और हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसे जो धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा धर्म मानते हैं, तो वो आगे आने वाले समय में ऐसे धर्म को टिकने नहीं दिया जाएगा। कौन सा कार्य देश की संवैधानिकता के विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर है, देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला मौलवी और धर्मचारियों की सहभागिता को देश की संवैधानिकता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। तो जो देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयास थे उसमें मुल्ला मौलवी या धार्मिक गुरु जो भी हैं उनकी सहभागिता को देश की संवैधानिकता के विरुद्ध समझा जाएगा। क्योंकि जब से इन जो धर्म को आज़ाद के आंदोलन के आगे रखा गया और इन धर्म गुरुओं को, मौलवी हो चाहे मुल्ला हो या धर्म गुरु हो, उनको ज़्यादा ही महत्वता दी जा रही है, जिसके कारण लोगों में धर्म के प्रति जो आस्था है उनका ये दुरुपयोग करते हैं, उनका अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभ उठाते हैं। तो इसीलिए इस भावना को जो संवैधानिकता के विरुद्ध समझा जाएगा। और लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है, अर्थात स्वतंत्रता और धर्म अलग अलग ही होने चाहिए, एक दूसरे के इर्द गिर्द इनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर विषमता है। वहाँ धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ये जो पाश्चात्य देश हैं इनमें क्या है, जो अमीर लोग हैं वो निर्धनों से कोई भी काम करवा लेते हैं अपने पैसे दिखाकर, पैसे के बल पर, और वहाँ धन का लालच है और दिखाकर गरीबों का शोषण भी किया जाता है। तो गरीबों की जो कमाई है उसके शोषण से क्या होता है कि जो अमीर हैं वो ज़्यादा लाभ उठाते हैं और गरीबों का शोषण किया जाता है, जिसके कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब है जो बहुत ही गरीब होता जा रहा है। प्रश्न संख्या 11, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर है, नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते वह धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। उनका आचरण अच्छा है, वे सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। तो लेखक के अनुसार जो लोग नास्तिक हैं या किसी धर्म को नहीं मानते हैं
वो लोग धार्मिक लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आचरण है, रहन सहन है, वह बिल्कुल सादा है। सुख दुख में वो एक दूसरे का साथ भी देते हैं और दूसरी ओर जो धार्मिक लोग होते हैं वो एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, अर्थात अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं और उनसे घृणा करते हैं। इसीलिए जो नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को नहीं मानते, लेखक के अनुसार वो धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। प्रश्न संख्या 12, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। तो सीधी सी बात है कि जो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले व्यापार हैं उन्हें हमें रोकना, हर हालत में रोकना होगा, लेकिन इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ हमें साहसपूर्ण कदम उठाने होंगे। एक व्यक्ति के कहने से इसमें बदलाव नहीं आएगा, सभी को मिलजुल कर हमें ये फैसला लेना होगा और साहसपूर्ण कदम उठाना ही होगा, जिसके कारण ये जो सीधे साधे लोग हैं इनको धार्मिक जो आगू हैं उनकी असलियत बतानी होगी। तो तभी ये आगे जाके अपने दिमाग से काम लेंगे और समझेंगे कि आजकल जो धर्म के नाम पे स्वार्थ पूर्ति की जाती है उनसे ये जागरूक होंगे। तो इसलिए इनको सीधे साधे जो लोग हैं उनको इनकी असलियत बतानी होगी और धर्म के नाम पर जो दंगे करवाते हैं तो इनका भी ये जो पर्दाफाश करना होगा। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने की बजाय बुद्धि से काम लेना होगा। जो लोग बहकावे में आ जाते हैं वो धर्म के नाम पर ऐसे बहकावे में मत आएं, वो अपने विवेक से काम ले, अपने दिमाग से काम ले, तभी अपने धर्म का पालन करे। सोच विचार करके ही धर्म की जो भी रीति रिवाज है उसको अपनाया जाए। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग अपना ही नुकसान कर देते हैं और दूसरे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भोले भाले लोगों को भी ठग लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर है, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वह उनके अनुसार काम करे। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। तो बुद्धि पर मार का अर्थ है कि जो लेखक कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार बुद्धि पर मार का अर्थ है ऐसे विचार बुद्धि में भर देना कि जिनके अनुसार वो अपने आप को दूसरों के स्पुर्द कर दे, अर्थात जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने अधीन कर लेते हैं उनको, उनके जो दिमाग है उस पर पर्दा डाल देते हैं और धर्म के नाम पे डालें या ईमान के नाम पर लोग एक दूसरे को खिलाफ कर देते हैं वो स्वार्थी लोग, और लोगों को आपस में लड़वाया जाता है और लोगों की बुद्धि है जो वो क्षीण हो जाती है, उनके स्पुर्द हो जाती है और इसके कारण ही जो उनके मन में है दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है, जिसके कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करने लग जाते हैं। इसका उद्देश्य इतना ही होता है कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 14, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। ये भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अब लेखक की दृष्टि में धर्म
कैसा है? वो कह रहे हैं कि लेखक की दृष्टि में जो धर्म की भावना है ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दूसरों का कल्याण किया जाए, दूसरों का सुख देखा जाए, दूसरों का भला किया जाए। ये नहीं कि अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु भोले भाले लोगों को लड़वा दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए, अर्थात जो धर्म को आगू बने हुए हैं उनका आचरण पवित्र होना चाहिए और जो उनमें मनुष्यता का भाव होना चाहिए, मानवता की भलाई करने वाले वो लोग होने चाहिए, तभी उनको धर्म के आगू बनाना चाहिए। किसी स्वार्थी लोगों को, स्वार्थ पूर्ण करने वाले लोगों को इनका धर्म का आगू नहीं बनाना चाहिए। ये हमें सोच विचार करके ही उनको आगू के रूप में आगे लाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए, अर्थात जो भी व्यक्ति जो भी चाहे अपना धर्म अपनी मर्जी से चुन सकता है और अपनी ही विधि विधान के साथ अपने आराध्य अपने भगवान की पूजा पाठ कर सकता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वह अपने विवेक से ही अपने धर्म का चुनाव करे और धर्म की परिभाषा करे। तो धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करके मनुष्यता बढ़ाने वाली हो, अर्थात एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाने वाली हो, ना कि ये लड़ाई झगड़े करवाने वाली। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वह एक कदम भी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वह कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वह धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। तो जो महात्मा गांधी है, जो हमारे भारत में राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, तो उनका जो धर्म के प्रति जो विचार थे तो वो धर्म को बहुत मानते थे। तो वो कहते थे कि ये जो धर्म है ये एक ऊंचे विचार तथा मन की उदारता से ही परिपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो ये धर्म नहीं माना जाएगा। और वो कर्तव्य की पालना करने, अर्थात अपने काम में निष्ठा रखने, अपनी ड्यूटी निभाने के पक्ष में जोर देते थे। वह कहते थे कि जो धर्म है वही कर्तव्य है और जो कर्तव्य है वही धर्म है। तो वो जो मुसलमान और हिंदू उस समय की कट्टरता लड़ाई चल रही थी उसके हेरफेर में नहीं पड़ते थे और वो ना ही इस जो ये धर्म था इसके ज़्यादा परिभाषा देते थे। तो वो अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानते थे। सबके कल्याण हेतु, प्रश्न संख्या 16, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए ज़रूरी है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने, बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो जा सकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें सब व्यर्थ है। तो सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम पाठ पूजा करके या नमाज पढ़ के या दूसरों का अहित करें, तो ये वाली चाहे बेईमानी करें, तो ये वाले जो धर्म है तो वो सही धर्म नहीं है, सच्चे अर्थों में धर्म नहीं है। तो ऐसा जो धर्म है अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला, तो ये आने वाले समय में ज़्यादा टिकेगा नहीं। लोग जागरूक हो जाएंगे इस धर्म के प्रति। जब ऐसे ही उनका शोषण होता रहा तो वो जागरूक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे ही आवश्यक है कि हम अपना जो स्वार्थपूर्ण आचरण है उन्हें छोड़ सकते हैं और उनका त्याग करके एक अच्छा आचरण, शुद्ध आचरण अपना सकते हैं, जिसके कारण हम एक अच्छे धर्म की पालना भी कर सकते हैं और एक अच्छे धर्म के लिए दूसरे धर्मों के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें, लेकिन वो सब व्यर्थ होगा। अगर हमारा आचरण शुद्ध है, सच्चे विचार हैं, अच्छे विचार हैं, तभी हम धर्म पर हैं, नहीं तो नहीं है। प्रश्न संख्या 17, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोगों उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है।
उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है। ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है, कथन दिया गया है, ये बिल्कुल सत्य है। जो कि साधारण आदमी है उसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती और ना ही वो ज़्यादा अधिक सोचता विचारता है। तो उससे तो बस जो धर्म के आगू हैं, जो उसके संप्रदाय के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके प्रति उनकी अंधी भक्ति होती है एक साधारण आदमी की। और जैसे वो धर्म आगू जो भी उसे काम कहते हैं वो कर देता है, चाहे लड़ाई झगड़ा करना हो, चाहे दूसरे धर्म का अपमान करना हो, गाली गलौज करना हो, कुछ भी करना हो, वो सिर्फ धर्म आगुओं की बात मानता है और जुट जाता है। क्यों? क्योंकि वो यही मानता है कि धर्म के लिए जान भी दे देनी चाहिए और जान देना भी उचित ही है। वह ऐसे ही काम करने लगता है जो वो लोग जो धार्मिक आगू हैं उनसे करवाते हैं। तो उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती। इसी कारण वो उबल पड़ता है, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। प्रश्न संख्या 18, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। उत्तर है, यहाँ अर्थात भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को बौद्धिक शोषण करते हैं। वह धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। इन धर्माढ्य लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया बढ़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाओं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। कि जैसे कि हम पता ही है, हमारे देश में लोग जो धर्म के नाम पे लोगों को आपसी लड़वा दिया जाता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका बौद्धिक शोषण किया जाता है। तो ये जो धार्मिक आगू होते हैं वो आप कुछ ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट, परिभाषा दे देते हैं जिसके कारण विरोधाभासी हो जाता है और दोनों धर्मों के लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो ने जो धार्मिक आगू होते हैं वो तो कुछ नहीं, उनको तो कुछ नहीं होता, वो तो अपने जहाँ भी स्थान है वहाँ पर बैठे रहते हैं और जो आम इंसान है उनको भड़का दिया जाता है और वही आपसी लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं और उन्हें गुमराह कर दिया जाता है और उन्हीं का मसीहा बना जाता है। वो जो धार्मिक आगू हैं वही मसीहा बन जाते हैं। इसीलिए वो जो लोग हैं उनकी आज्ञा की पालना करते हुए आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। तो कुछ चालाक लोग हैं इनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 19, अब तो अपना पूजा पाठ ना देखा हो जाएगा, आपकी भल मानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पाठ पूजा के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की ही पहचान की जाएगी। अर्थात कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में कुछ भी पूजा पाठ कर रहा होगा तो उसे धार्मिक नहीं माना जाएगा। धार्मिक वही कहलाएगा जो सत्य आचरण वाला होगा, अर्थात सदा सच बोलता होगा और उसका आचरण भी शुद्ध होगा और सदाचारी होगा। तो ऐसे ही भले लोगों की पहचान की जाएगी। प्रश्न संख्या 20, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तब कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तब को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। उत्तर है, स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथा कथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो। अपनी इंसानियत को जगाओ, अपनी स्वार्थ पूर्ति की पशु प्रवृत्ति को त्यागो और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। जैसे कि पाठ में पहले ही बताया गया था कि कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, 2-2 घंटे नमाज, 5 नमाज पढ़ते हैं और बाद में सारा दिन ही तो अनैतिक कार्य करते रहते हैं।
तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भोले भाले लोगों को लड़वा देते हैं और वो ऐसे ही अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और लोग आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को मरने मारने तक उतर आते हैं। तो ये जो धर्म की जो पाठ पूजा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो इनको वो कहते हैं कि ये अपने आप को बहुत बड़े आस्तिक समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ लोगों से अपना स्वार्थ पूरा करवाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये हमेशा ही धर्म का नाम लेते हैं। तो ये ऐसे ही जो धर्म कहते हैं, तो ईश्वर इन्हीं लोगों को कहते हैं कि आप मुझे मानो या ना मानो, मेरे नाम मेरा ईश्वर तब वह ख़त्म नहीं हो जाएगा, मैं वैसे ही रहूँगा। बस इतना ही है। अगर आपने मुझे माना है तो पहले अपने आप को सुधार लो, लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके भले बनो और भला ही सोचो। इसीलिए अपनी इंसानियत को जगाओ। जो आपके अंदर पशुता है, पशु प्रवृत्ति है, उसको त्याग कर अच्छे आदमी बनकर दिखाओ और अच्छे काम करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। भाषा अध्ययन प्रश्न संख्या 21। उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द जो ये शब्द दिए गए हैं, इसका विरोधी शब्द, विपरीत शब्द जो इसका विरोध बताता हो तो वो बताना होगा। धर्म, ईमान, साधारण, स्वार्थ, दुरुपयोग, नियंत्रित, स्वाधीनता। तो उत्तर है धर्म, अधर्म, ईमान, बेईमान, साधारण, असाधारण, स्वार्थ, परमार्थ, दुरुपयोग, सदुपयोग, नियंत्रित, अनियंत्रित, स्वाधीनता, पराधीनता। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। उपसर्ग होते हैं अगेत्र और प्रत्यय होते हैं पिछेत्र। यहाँ पे उपसर्ग पूछे हैं जो आगे लग के शब्द, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ला शब्द का प्रयोग करके हम दो शब्द बनाएंगे, जैसे लापता, लवारिस। इसी प्रकार ना समझ, नालायक, बिल्ला, बिला वजह, बिला नगा, खुश, खुशकिस्मत, खुशबू, बदनसीब, बदतमीज़, हर वक्त, हर दिन, बेवफा, बेरहम, गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो इसी प्रकार हम शब्द लगा के उसका अगेतर अर्थात उपसर्ग बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 23। उदाहरण के अनुसार तव व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। उदाहरण है जैसे देव और तव को मिलाकर नया शब्द बनता है देवतव। उत्तर है व्यक्ति तव, अपना तव, अपन तव, देवतव, मनुष्य तव और गुरु तव। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। उदाहरण जैसे चलते पुर्जे। उत्तर है पढ़े लिखे, इने गिने, सुख दुख, पूजा पाठ। प्रश्न संख्या 25। भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो इसी प्रकार 5 वाक्य हैं। यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना, बाजार से फल के साथ सब्जियाँ भी लाना, सुमन के साथ काव्या भी आएगी, पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए, किसानों की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों हैं। तो भी शब्द लगाकर आपने 5 वाक्य बनाने होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।